जय माता दी। मैं पंडित गौरव शर्मा, एस्ट्रो अर्थ चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखते हैं कि 1 मई को गुरु महाराज जुपिटर महाराज जो कि राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं, उसका हमारे कर्क राशि वालों पर कैसा प्रभाव रहेगा और अंत में हम कर्क राशि वालों को महत्वपूर्ण उपाय बताएंगे। जैसे कि हम देखते हैं कि ग्रहों का गोचर हमारे लिए किस प्रकार से महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि अगर हम देखें ज्योतिष शास्त्र में हमारे कुंडली में जो भी योग हमें प्राप्त होते हैं वह हमें बताते हैं किस प्रकार के योग हमारी कुंडली में विद्यमान हैं, और गोचर में हम देखते हैं कि उस योग का परिणाम किस प्रकार से हमें प्राप्त होता है। इसलिए गोचर का प्रभाव हमारे ज्योतिष शास्त्र में बहुत महत्वपूर्ण स्थान भी रहता है, और गुरु महाराज जी का गोचर हमारे संपूर्ण ज्योतिष शास्त्र में बहुत महत्वपूर्ण स्थान इसलिए भी है क्योंकि बृहस्पति एक साल में लगभग एक राशि में ही रहते हैं। बाकी ग्रह जो कि सूर्य, मंगल, बुध, बाकी ग्रह 30 दिनों में या 45 दिनों में लगभग अपना राशि परिवर्तन करते हैं, लेकिन गुरु महाराज इस बार 12 साल बाद वृष राशि में अपना गोचर कर रहे हैं। इसलिए भी इसका महत्वपूर्ण प्रभाव हमारे कर्क राशि वालों पर रहेगा। और क्योंकि बृहस्पति को हमारे ज्योतिष शास्त्र में सबसे ज़्यादा कार तत्वों की प्राप्त है, उसमें अगर हम देखें तो द्वितीय भाव जो कि हमारी वाणी, कुटुंब, धन भाव का है, उसके स्वामी बृहस्पति को कारक माना गया है। हमारी संतान जो कि पंचम भाव, हमारी संतान के लिए देखते हैं, लव रिलेशनशिप के लिए देखते हैं, स्टूडेंट्स के लिए, विद्या अध्ययन के लिए देखते हैं, पंचम भाव के कारक भी बृहस्पति को माना गया है। और हमारे नवम भाव जो कि हमारा भाग्य भाव, हमारे पिता का भाव, हमारे विदेश यात्रा का भाव, उसके स्वामी भी बृहस्पति को ही मानते हैं। और हमारा 11वां भाव जो कि हमारी इच्छा पूर्ति व धन प्रदायक भाव भी है, उसमें भी बृहस्पति को ही कारक माना गया है। और उसके साथ साथ हम देखें कर्क राशि वालों के लिए बृहस्पति का क्या स्थान रहेगा, क्योंकि किसी भी ग्रह का गोचर इस पे भी उसका स्थान रहता है कि वह उस राशि के लिए योग कारक है या नहीं। कर्क राशि वालों के लिए बृहस्पति उनके 9वें भाव के जो कि त्रिकोण, सबसे बड़ा त्रिकोण भाव भी है, उनके स्वामी बनते हैं। इसलिए बहुत योग कारक ग्रह भी बनते हैं। इसलिए इस कर्क राशि वालों के लिए यह गोचर का बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव रहेगा, क्योंकि उनके 11वें भाव से वृष राशि में गुरु का परिवर्तन होने जा रहा है, जो कि 2023 में उनकी मेष राशि में 10वें भाव से गोचर हो रहा था। और 10वें भाव से गोचर बृहस्पति का वैसे तो अच्छा माना गया है, लेकिन शनि की तीसरी दृष्टि अपनी कुंभ राशि से मेष राशि पर पड़ने से कर्क राशि वालों के कहीं ना कहीं कार्य क्षेत्र में प्रॉब्लम के योग बने हुए थे। उनके कार्य क्षेत्र में व्यवधान के या तब्दीली के योग कुछ ना कुछ उन्हें आ रहे थे, क्योंकि शनि महाराज जी की नीच दृष्टि उनके कार्य क्षेत्र में अक्सर रुकावट बनती थी, क्योंकि शनि महाराज की दृष्टि जिस भी ग्रह या घर पर पड़ती है तो उसको स्लो करते हैं, उसको व्यवधान डालते हैं। इसलिए भी अब जो 1 मई को यह राशि परिवर्तन होने जा रहा है वृष राशि में, जो कि कर्क राशि वालों के लिए 11वें भाव से, जो कि उनका इच्छा पूर्ति का घर भी है, हर प्रकार से धन प्रदायक ग्रह, और हमारे कार्य क्षेत्र में प्रमोशन के लिए, हमारे रिवार्ड या हमने अवार्ड के लिए हमने देखना हो, हर प्रकार से हम 11वें भाव का आकलन करते हैं। उसमें 11वां भाव में बृहस्पति जो कि 11वें भाव के कारक भी माने जाते हैं, उनका आना यह कर्क राशि वालों के लिए बहुत सुंदर स्थिति के बारे में बताता है। क्योंकि कर्क राशि वालों के लिए हमने अगर देखना हो तो 9वें भाव के स्वामी जो कि उनके भाग्य भाव के स्वामी बृहस्पति बनते हैं, यानी कि उनके ओवरऑल लाभ की प्राप्ति के लिए, उनके पिता के लिए, विदेश यात्रा के लिए, संबंधों के लिए हमने देखना हो तो 11वां भाव, इसलिए 9वें भाव के स्वामी का 11वें भाव में आना यह हमारी विदेश यात्रा से लाभ की प्राप्ति के बारे में बताता है। पिता को अच्छे संबंधों का प्राप्त होना या पिता के कार्यों की प्रगति के बारे में बताता है, अकस्मात धन के बारे में बताता है, और हमारी जॉब या बिजनेस से प्रमोशन के बारे में बताता है। और उसके साथ साथ अगर हम देखें तो 6ठे भाव के स्वामी
भी बृहस्पति ही बनते हैं, इसलिए जो कि हमारे रोग ऋण रिपु का भाव है, इसलिए हमारी जॉब न्यू जॉब लगने के या जॉब में प्रमोशन के योग बनाता है। और हमारे लोन में कहीं ना कहीं दिक्कत परेशानी पिछले वर्षों से कुछ बनी हो तो हमारा लोन उतारने का योग कहीं ना कहीं योग बनाता है। और उसके साथ साथ हमारे शत्रुओं से हमें कहीं ना कहीं बचाव का योग इस योग से प्राप्ति होगी। और उसके साथ साथ बृहस्पति को की दृष्टियों को अमृत दृष्टि माना गया है। बृहस्पति को वैसे तो हमारे जातकों को पता है सभी ग्रहों को सप्तम दृष्टि प्राप्त है, लेकिन गुरु महाराज जी के लिए सप्तम दृष्टि के साथ साथ पंचम व नवम दृष्टि को अमृत दृष्टि माना गया है। अगर हम देखें 11वें भाव से कर्क राशि वालों के लिए बृहस्पति का गोचर से इनके तीसरे भाव से बृहस्पति की पंचम दृष्टि रहेगी। तीसरा भाव जो कि हमारे पराक्रम भाव है, हमारे इनिशिएटिव का भाव है, हमारे हर प्रकार के ऑनलाइन ट्रेडिंग के लिए हम देखते हैं, हमारे मीडिया क्षेत्र के लिए हम देखते हैं। इसलिए अगर किसी भी क्षेत्र में मीडिया लाइन में हो, ऑनलाइन ट्रेडिंग के कार्य में हो, मोटिवेशनल स्पीकर्स के कार्य में हो, तो ज्ञान के ग्रह की दृष्टि का तीसरे भाव में होना हमें हर क्षेत्र में लाभ की प्राप्ति का होना। और तीसरा भाव हमारे छोटी भाई बहनों का भी हम मानते हैं, इसलिए हमारे छोटे भाई बहनों को भी लाभ की स्थिति का प्राप्त होना बृहस्पति की दृष्टि से हमें योग बन सकता है। और उनसे अच्छे संबंधों की प्राप्ति का होना इस योग से निश्चित बन सकता है। और अब हम देखें तो सप्तम भाव पर उनकी संपूर्ण दृष्टि इनके पंचम भाव पे कर्क राशि वालों के लिए रहेगा। पंचम भाव जो हमारी विद्या अध्ययन के लिए, बुद्धि के लिए, विवेक के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, किसी भी प्रकार के अध्ययन के लिए देखें, शेयर मार्केट्स के लिए हम देखें, ट्रेडिंग के लिए देखें, तो पंचम भाव का हम अध्ययन करते हैं। उस पर गुरु महाराज जी का दृष्टि का होना हमारे लव रिलेशनशिप के लिए अच्छी स्थिति बताएगा। स्टूडेंट्स के लिए अध्ययन के लिए बहुत सुंदर स्थिति का निर्माण करेगा, क्योंकि ज्ञान के ग्रह की ज्ञान भाव पर ही दृष्टि होना यह हमारे लिए बहुत सुंदर परिणाम के बारे में बताता है। और हमारे शेयर मार्केट से लाभ के भी कुछ योग बन सकते हैं। और स्पेशली अगर किसी भी प्रकार से न्यू दंपत्ति किसी न किसी रूप से संतान उत्पत्ति के लिए प्रयत्न हो तो निश्चित ही बृहस्पति की शुभ दृष्टि होने से उनके संतान उत्पत्ति के सुंदर योग बन सकते हैं, उन्हें संतान का लाभ भी हो सकता है। और अब हम अगर देखें तो बृहस्पति की नवीं दृष्टि कर्क राशि वालों के लिए सप्तम भाव पर, सप्तम भाव हमारे बिजनेस के लिए हम देखते हैं, हमारे बिजनेस पार्टनरशिप के लिए देखते हैं, हमारे मैरिज पार्टनर के संबंधों के लिए भी हम देखते हैं। और इसलिए मैरिज पार्टनर से हमारे अच्छे संबंधों की प्राप्ति होना, हमारे विवाह के योग का बनना इस योग से प्राप्त हो सकता है। जो अनमैरिड पर्सन हो उनके लिए विवाह की खुशखबरी के योग बन सकते हैं। और हमारे न्यू बिजनेस के लिए अगर हम किसी ना किसी रूप से प्लानिंग कर रहे हो तो हमारे न्यू बिजनेस करने का हमें कहीं ना कहीं योग प्राप्त हो सकता है। और अपने बिजनेस पार्टनरशिप से भी अच्छे संबंधों का योग प्राप्त हो सकता है। इसलिए अगर हम देखें तो कर्क राशि वालों के लिए इस योग का बहुत सुंदर परिणाम हमें मिल सकते हैं। और उसके लिए अगर हम सावधानियों के रूप में देखें तो हम किस प्रकार की सर्वप्रथम सावधानियां अवश्य ही करने चाहिए। 11वां भाव जो कि हमारे हर प्रकार के अवार्ड के लिए हम देखते हैं, जो प्रमोशन के लिए देखते हैं, सीनियर्स के लिए हम देखते हैं, इसलिए हमें अपने सर्वप्रथम बड़े भाई से अच्छे संबंध बना के रखने चाहिए, अपने सीनियर से अच्छे संबंध बना के रखने चाहिए, जिससे कि हमें निश्चित इस योग का अच्छा परिणाम मिल सके। और अगर देखें तो 11वें भाव से हम किस प्रकार के उपायों के रूप में हम कर सकते हैं। 11वां भाव जो कि बृहस्पति ही जिसके कारक बनते हैं, इसलिए हमें बृहस्पति का उपाय, हमें अपने बड़े भाई का सम्मान करना चाहिए। और ब्राह्मण से एक बार हमें अवश्य ही पीले रंग का धागा अवश्य ही लेना चाहिए, जिससे कि हमें हर प्रकार से इस योग से सुंदर परिणाम की प्राप्ति हो सके। और ब्राह्मण को वीरवार वाले दिन पीले वस्त्र, पीली मिठाई अवश्य ही देनी चाहिए। जय माता दी।